नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश विशेष में और मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी जी। आज क्या है विशेष? आज विशेष है भारत के पड़ोसी संकट में हैं। कहीं राजनीतिक हालात खराब हैं, कहीं आर्थिक हालात, कहीं अंदरूनी कलह है तो कहीं बाहरी ताकतों का संकट। श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार समेत तमाम पड़ोसी परेशान हैं और ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर भारत को क्या करना चाहिए। इन तमाम मुद्दों पर होगी चर्चा, लेकिन उससे पहले नज़र श्रीलंका के हालात और हालातों की वजह पर। श्रीलंका इस वक्त अपनी सबसे बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस के दौर से गुजर रहा है। महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि यहाँ के लोग रोजमर्रा की जरूरी चीजें भी नहीं खरीद पा रहे हैं। एक प्याली चाय की कीमत 100 रुपए हो चुकी है। पेट्रोल के दाम 330 रुपए प्रति लीटर, चावल 300 रुपए प्रति किलो, चीनी 300 रुपए प्रति किलो तक महंगी हो चुकी है। एक अंडे के लिए उन्हें 35 से 40 रुपए तक चुकाने पड़ रहे हैं। भारत और श्रीलंका को करीब आसपास ही अंग्रेजों से आजादी मिली थी। 1948 में ब्रिटेन से आजाद हुए श्रीलंका की हालत कितनी खराब है, इन आंकड़ों से समझ सकते हैं। एक अनुमान के मुताबिक श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार 70% से भी ज्यादा घट गया है। फरवरी तक श्रीलंका के पास सिर्फ $2.4 बिलियन का फॉरेन रिजर्व था, लेकिन इसमें से भी $1 बिलियन से भी कम पैसा कर्ज चुकाने के लिए है। श्रीलंका पर फरवरी तक $12.5 बिलियन का कर्ज था, जबकि इस साल तक $7 बिलियन का कर्ज चुकाना है, जिसमें $4 बिलियन IMF का ही लोन है। बाकी श्रीलंका ने एशियन डेवलपमेंट बैंक, चीन और जापान से लोन ले रखा है। दूसरी ओर श्रीलंका की करेंसी भी 50% तक टूट चुकी है। $1 के मुकाबले श्रीलंकाई रुपए की वैल्यू $295 तक गिर चुकी है। श्रीलंका पर उसकी जीडीपी का 11% तक कर्ज है। जब आपका पड़ोसी परेशान हो तो इसका असर आप पर भी पड़ता ही है। श्रीलंका सिर्फ हमारा पड़ोसी ही नहीं, बल्कि हिंद महासागर में उसकी मौजूदगी एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर है। यानी श्रीलंका में जो कुछ भी हो रहा है उसका भारत पर अच्छा और बुरा दोनों तरह से प्रभाव पड़ सकता है। श्रीलंका में इस समय फाइनेंशियल ट्रबल है और आप तस्वीरों में देख भी पा रहे होंगे कि किस तरह की दिक्कत है। खैर, उससे पहले हम आपको ये बता दें कि श्रीलंका और भारत का व्यापार का रिश्ता भी है और वैसे भारत के हिसाब से श्रीलंका को जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो करीब करीब उससे 4 गुना करते हैं। मैं आपको सारे आंकड़े एक एक करके बताता हूँ। पहले आते हैं जरा श्रीलंका और भारत के कुल मिला के एक्सपोर्ट्स पर। भारत की तरफ से जो श्रीलंका को एक्सपोर्ट्स किया जाता है वो करीब 33,000 करोड़ रुपए का है और श्रीलंका जो भारत को एक्सपोर्ट करता है वो करीब 6,000 करोड़ रुपए का है। इसलिए अगर श्रीलंका में कोई प्रॉब्लम होगी तो भारत दोनों तरफ से मुश्किल में भी रह सकता है। पहला, उसका एक्सपोर्ट्स का बड़ा फ्रंट है जो कि 33,000 करोड़ का, और जो इंपोर्ट जो श्रीलंका से आता है माल वो भी रुक जाएगा। खैर, इसके फायदे और नुकसान दोनों एक आपके मैं स्क्रीन पर आपको लेके दिखाऊंगा। पहला आते हैं हम कि श्रीलंका क्या क्या एक्सपोर्ट करता है। श्रीलंका की जो टोटल एक्सपोर्ट्स की बास्केट है उसमें वो 48% तो कपड़ों को एक्सपोर्ट करता है, जो कि भारत में भी काफ़ी हद तक आते हैं। तो भारत में अगर जो श्रीलंका का सस्ता कपड़ा नहीं आएगा तो भारत में हल्का एक डेफिसिट हो सकता है। दूसरा, चाय भी करीब 9% के आसपास श्रीलंका एक्सपोर्ट करता है अपने टोटल बास्केट में से। तो अगर आप इसको फ़ायदा और नुकसान दोनों के तौर पर देखना चाहते हैं देख सकते हैं, क्योंकि अगर भारत में भी उसकी चाय इंपोर्ट हम करते हैं तो एक तो भारत में चाय के डेफिसिट हो सकता है, लेकिन भारत की चाय कंपनीज को एक बड़ा रूम मिल जाएगा क्योंकि उसके एक्सपोर्ट में ये इंपॉर्टेंस रखता है। आगे आते हैं रबड़। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारा दक्षिण भारत और श्रीलंका का वातावरण एक जैसा ही है, इसलिए जो रबड़ के प्राइजेज हैं, रबड़ की जो मांग होती है वो इन दोनों देशों से काफ़ी अच्छी है। अब श्रीलंका विश्व भर में जो एक्सपोर्ट करता है वो अपने टोटल बास्केट का करीब 9% के आसपास करता है। अगर वो रुक जाएगा तो भारत की रबड़ कंपनीज को वहाँ पे काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। बात सिर्फ व्यापार और कारोबार तक सीमित रहती तो इसमें कहीं न कहीं भारत अपना फायदा जरूर देख सकता है, लेकिन श्रीलंका की क्राइसिस पर ड्रैगन की भी नजर है। श्रीलंकाई आर्थिक संकट के पीछे एक बड़ी वजह चीन का पिछले 2 दशकों में वहां किया गया निवेश है। चीन ने श्रीलंका को खूब कर्ज बांटा। 2021-22 में कोलंबो की चीन को देनदारी $2 बिलियन थी। हबनटोटा पोर्ट पहले ही चीन को 99 साल के लिए लीज पर दिया जा चुका है। इस मुश्किल की घड़ी में चीन ने श्रीलंका को ठेंगा दिखा दिया है। श्रीलंका ने दिसंबर 2021 में चीन से मदद मांगी थी, मगर उसने नहीं दी। श्रीलंका ने अपनी लचर अर्थव्यवस्था का हवाला देकर चीन से कर्ज की रीस्ट्रक्चरिंग करने को कहा तो चीन ने उसकी तकलीफ को घड़ियाली आंसू करार दे दिया।
इसके ठीक उलट श्रीलंका की आर्थिक हालात में अपना नफा नुकसान देखने की बजाय भारत पड़ोसी धर्म निभा रहा है। भारत ने बीते शनिवार को $50 करोड़ के कर्ज के तहत 40,000 मीट्रिक टन डीजल श्रीलंका भेजा ताकि वहां के पेट्रोल पंपों को ईंधन मिल सके। भारत ने श्रीलंका को बीते 50 दिनों में 2 लाख मीट्रिक टन ईंधन की सप्लाई की है। इसके अलावा भारत ने पहले 40,000 टन चावल की खेप श्रीलंका को भेजी है। भारत इस साल श्रीलंका को 3 लाख टन चावल और भेजेगा। साथ ही भारत $1 करोड़ की जरूरी दवाओं की मदद भी भेजने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में अब भारत के सामने दो चुनौतियां हैं। एक तो पड़ोसी की मदद करना ताकि उसकी इकोनॉमी वापस पटरी पर लौट सके और दूसरा ड्रैगन के खतरनाक इरादों पर नजर रखना। पीटी नाउ स्वदेश। चलिए पहले श्रीलंका के मुद्दे बात कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। जे सिंह डिफेंस एक्सपर्ट हैं और मदन सबनविस जो कि चीफ इकोनॉमिस्ट हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के। मदन सर, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा और इस बारे में जानकारी लेना चाहूँगा, आखिर ये सब हुआ कैसे श्रीलंका में, क्या हालात बने ऐसे कि अब जो इकोनॉमिक संकट है वो इस कदर आ चुका है उस देश में। हमेशा हम लोग बोलते रहते हैं कि इकोनॉमिक्स की दैट वी नीड टू कंट्रोल थिंग्स लाइक फॉरेन एक्सचेंज सिचुएशन और इन्फ्लेशन। आज भी अगर हम भारत में देखेंगे, हम क्यों इतना बात कर रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, बिकॉज हायर इन्फ्लेशन इज समथिंग व्हिच इज ऑलवेज डेट्रीमेंटल फॉर द इकोनॉमी। वैसे ही जैसे श्रीलंका का इकोनॉमी अगर हम देखेंगे, दे आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द एक्सटर्नल सेक्टर, और जब उनका फॉरेक्स रिजर्व्स एडिक्वेट नहीं है, देन एनी काइंड ऑफ अ शॉक जो ऐसे देख रहे हैं कि जब ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस बढ़ गई है, आई थिंक दे टेंड टू गेट अफेक्टेड मोर सीवियरली। तो इसी कारणवश आई थिंक 2 थिंग्स व्हिच ऑलवेज वी हैव टू लुक एट। और तीसरा ये भी कारण है कि जब इंडिया में हम आत्मनिर्भर के बारे में बात करते हैं, वी आल्सो नीड टू बी मोर सेल्फ सफिशिएंट। ये प्रॉब्लम डज नॉट होल्ड फॉर इंडिया, बट फॉर स्मॉलर नेशंस जब ज्यादा डिपेंडेंस होता है वर्ल्ड इकोनॉमी पे, जो भी वर्ल्ड इकोनॉमी में होता है, दैट टेंड्स टू इंपैक्ट यू मोर देन इन केस योर थिंग। सो आई थिंक इंडिया का ये एडवांटेज है, हम डोमेस्टिक ओरिएंटेड इकोनॉमी है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी ज्यादा है, इन्फ्लेशन इज डेफिनेटली राइजिंग, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है कि वो खतरनाक सा इंटरप्रेट कर सकते हैं। सो आई थिंक वी आर डेफिनेटली बेटर ऑफ। सो संक्षिप्त में अगर मैं ये बताना है, वी कैन से बिकॉज ऑफ वीक एक्सटर्नल सिचुएशन एंड हाई इन्फ्लेशन becomes because of monetary management has not been good enough. That's why इसलिए ये स्थिति पहुंच गई है। जी सर, आपके पास आना चाहूँगा। डिफेंस के नज़रिए से हिंदुस्तान के लिए श्रीलंका की हालत को किस तरीके से देखना चाहिए? देखिए, अगर सबसे पहले जो चाइना है उसकी पॉलिसी देखें तो उनकी पॉलिसी जो है वो डेट एंड ट्रैप होती है। उसने ये जो हमारा श्रीलंका है पड़ोसी, ये पहला देश नहीं है, उसने कई देशों को पहले अपने डेट में लिया, जैसे कि पाकिस्तान भी उसमें आता है, और दूसरे छोटे देश जैसे बांग्लादेश है उसके ऊपर नजर है उसकी, श्रीलंका है, और भी कई देश हैं जिसको हड़पना चाहता है। तो उसकी ये जो पॉलिसी है कि पहले डेट के अंदर डालना, फिर उसके ऊपर कब्जा कर लेना। अगर श्रीलंका की ज्योग्राफिकल पोजीशन को देखें तो वो एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो हमारे अरेबियन सी के अंदर बिल्कुल सेंट्रल है। तो उसकी नज़र वहाँ पे, जैसे हमने पहले बात कर रहे थे कि जो हमसन टोटा जो उसकी पोर्ट है उसको 99 इयर्स के लिए पहले लीज पे ले लिया है, और अभी वो उसको खाली नहीं करने वाला। उसने पहले ही अपनी कई नेवल शिप्स, उनकी सबमरीन्स जो है वो वहाँ पे रेगुलर जो है विजिट करती हैं, क्योंकि अगर उसकी एक जो चाल को देखें तो उनके पास चाइना के पास जो एक उसकी मेन पोर्ट जो उसके ईस्टर्न सेक्टर में हनान पड़ती है, वहां से वो अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स भेजता है, जो कि सीधी नीचे इंडोनेशिया में एक स्ट्रेट है जिसका नाम ओबेटर स्ट्रेट है, वो काफी डीप है, उससे निकलकर वो सीधे जो है श्रीलंका के साउथ में आ जाती हैं। वहां से फिर वो चढ़कर ऊपर हमारे
जो वेस्ट कोस्ट है उसके ऊपर पेट्रोलिंग करते हुए गवादार पोर्ट तक जाती हैं, तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी है इनके ऊपर बहुत बढ़ गई है, जो कि एक चिंता का विषय है हमारी नौसेना के लिए भी। और हमने पूरी नजर तो बना के रखी हुई है, मगर फिर भी उसकी जो चाल है वो इतनी डिसेप्टिव है कि वो पेट्रोल के बहाने जो है वो आता है और यहाँ पे जो है एस्पोनेज करता है, जासूसी करता है पानी की। यहाँ तक कि श्रीलंका के आजू बाजू उसने अपने सर्वेशिप भेजे थे और उसने अंडर वाटर जो उसकी सी बेड है जहाँ पे काफी गैस, नेचुरल गैस और ये मिनरल्स होते हैं, जहाँ पेट्रोलियम होता है, ऑयल होता है, उसकी तलाश में वो काम कर रहा था। उनकी एक ऐसी ये पॉलिसी है जैसे उसने माले के अंदर भी एक छोटे से आइलैंड को लेकर अपना बेस बनाना चाहा, जिसको हम अगर एडन की तरफ जाएं तो वहां पे भी उसने एक अपनी पोर्ट बना रखी है, गवादार के अंदर है। तो उसकी ये जो प्रेजेंस है इंडियन ओशन के अंदर और खास करके हमारे अरेबियन सी के अंदर, जो कि बिल्कुल हमारे वेस्ट कोस्ट के साथ लगता है, और साथ में इसको जोड़े बे ऑफ बंगाल में, तो बांग्लादेश चिटागोंग के अंदर भी उसने अपनी जो डोरें हैं वो बिछानी शुरू कर दी हैं। उनको भी काफी मदद करता है, उनकी सबमरीन्स आती हैं वहाँ पे, उनके शिप आते हैं। तो अगर सब चीज़ों को जोड़ के देखा जाए तो जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और जियोग्राफिक स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसकी यहाँ पे एंट्री जो है वो बहुत ही चिंता का विषय है। और साथ में उसने जिसको हम कहते हैं कि एक वो अपनी पर्ल एक स्ट्रिंग बनानी चाहता है, सभी देशों को जोड़कर अपनी, जैसे हम जानते हैं कि सी पैक उसका है, वन बेल्ट वन रोड का जो उसका है, वो भी एक मकसद है। तो व्यापार के तौर पे इसका काफी जिसे कहते हैं कि जो है, और हमें इसके ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि उसकी इकोनॉमी देखी जाए तो वो बहुत ही दुनिया के अंदर अब वेल इंटीग्रेटेड है। मैं तो ये कहूँगा कि दुनिया की जो अपनी इकोनॉमी है उसके साथ चाइना की बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंटीग्रेटेड इकोनॉमी है।